हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। फाइनली मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। अभी जस्ट आज जल्दी उठी हूँ। फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये वाला व्लॉग शूट करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ, बिकॉज इस टॉपिक पे इतना सारा कमेंट आ रहा है ना कि बोलते ना आएगा भी, क्योंकि आप लोग तक बहुत सारी चीज़ें पहुंची नहीं है। तो आप बोलते ना वो एक कन्फ्यूजन वाले इसमें हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इशिता हो क्या रहा है ना। क्योंकि आप लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो, आप लोग को पूरा फैमिली पता है, सबका लाइफस्टाइल पता है, अपडेट्स है। तो इसलिए जब व्लॉग्स में एक तो व्लॉग्स कम हो गए, ठीक है, पहली बात। उसके बाद सब गायब हो गए व्लॉग में से मैं ही दिखाई दे रही थी मैक्सिमम। तो आज मैं आपके ना सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, मैक्सिमम जितना मैं दे सकूँ उतना, ठीक है। उससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को जज नहीं करना, बिकॉज मैं क्या बोल रही हूँ या शायद मैं अगर कुछ आगे पीछे बोल दूँ तो उसका गलत इंटेंशन या मतलब नहीं निकालना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक़ है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी हॉबी है। और ये मैंने खुद चूज़ किया था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और अपना एक चैनल खोलूँगी जिसमें मैं मेरे सारी लाइफ की अपडेट दूँगी और जिससे मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, मेरी अर्निंग होगी, सोर्स ऑफ इनकम होगा। ये मेरा मेन मोटो था। और घर बैठे बैठे मुझे कुछ एक काम भी मिल जाएगा जो मैं घर संभालते हुए कर सकूँ, ठीक है। तो ये सोच के मैंने इस व्लॉगिंग में अपना कदम डाल दिया और जर्नी भी मेरी बहुत अच्छी रही। भले मुझे 4 साल हो गया, बहुत सारे जन ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया और बहुत सारे जन ने मुझे बहुत डिमोटिवेट भी किया, बट मैंने मतलब ना अपना एम सीधा रखा कि जो मुझे मोटिवेट कर रहे उनको मैं थैंक यू बोलूँगी, जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे उनको मैं इग्नोर करूँगी। पर मुझे चलना है, भले मेरे चैनल पे एक साल में 200 सब्सक्राइबर आए, 400 आए या 4000 आए। ग्रो होता है चैनल तो हर किसी को खुशी होती है कि हाँ चलो आपका चैनल ग्रो हो रहा है, आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँच रहे हो। पर जब आपका चैनल स्लो होता है, ज़्यादा रीच नहीं मिलता है, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। ऑब्वियसली इवन आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि किसी के मोटिवेट और डीमोटिवेट करने या ना करने से मैं खुद भी कभी कभी हो जाती हूँ कि एंड ऑफ द डे आप इतना मेहनत कर रहे हो, व्लॉग्स बना रहे हो, शूट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, कंटेंट ढूंढ रहे हो और फैमिली भी संभाल रहे हो, तो उसमें फिर आपको अगर ग्रोथ नहीं दिखता है तो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हो जाता है। जो मेरे साथ भी होता था, मैं खुद ही उससे बाहर आ जाती थी। बट मैंने अभी तक तो मेरा ये ऐसा स्टेज है कि मैंने नहीं सोचा है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगी, क्योंकि अभी तक मुझे इसमें बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। भले ये स्लो जा रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी जैसा भी जा रहा है, जितना भी जा रहा है। आप वैसे बहुत सारे जन ने मुझे इतना सारा प्यार दिया ना, सपोर्ट दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जितना भी स्लो हो रहा है ना, अटक नहीं गया है। मेन मोटो क्या है कि अटका नहीं है, स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे कि व्लॉग्स कम क्यों हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि व्लॉग्स नहीं आ रहे, डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे, तुम रील्स डाल रही हो, मिनी व्लॉग्स डाल रही हो, लेकिन व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, बड़े व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो सबसे ज़्यादा इस सवाल का मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को पूरा फैमिली दिखाया कि हम लोग की फैमिली में कौन कौन है, कैसे क्या क्या हम लोग क्या करते, कौन क्या करता है, किसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो जब इस बार सुशांत ट्रिप से आने वाला था, तो हम जब दीप्ति सुशांत का शादी हुआ तो वो लोग बाहर घूमने के लिए गए। तो हम लोग का साल में एक बार पूरा फैमिली ट्रिप होता है जो हम लोग प्लान करते थे। तो इस बार भी हम लोग ने प्लान किया था कि वंस सुशांत विल कम बैक तो हम लोग ना पूरा फैमिली ट्रिप पे जाएंगे, जिसकी तैयारी हम लोग लास्ट 6 मंथ से कर रहे थे। बहुत सारे प्लेसेस हम लोग ने ढूंढ के रखा था। नमिता ताई घूमने गई थी तो वहाँ के डिटेल्स हम लोग ने निकाल के रखा था। मैं, निशु, दीप्ति, हम लोग सब ढूंढ रहे थे कि कौन सा रिसोर्ट अच्छा है, कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ जा सकते हैं, कौन से बजट में क्या बैठेगा। और हम लोग बजट भी बना रहे थे, सेविंग्स भी कर रहे थे। तो बहुत कुछ एक अलग ही स्केल पे हम लोग की प्लानिंग चल रही थी। तो हम लोग एक फैमिली ट्रिप करने वाले थे, सोलो ट्रिप करने वाले थे और बाकी छोटे मोटे चटर पटर भी करने वाले। तो हम लोग एक अलग ही फेज में जी रहे थे, एक अलग ही इमेजिनेशन में जी रहे थे। और सडनली अगर आपको कोई ड्रास्टिक 360 डिग्री से वो पूरे इसमें से आप गिर जाओ, सीधा नीचे आ जाओ ज़ीरो पे, तो आपको क्या झटका लगेगा ना, वो हम लोग के साथ हुआ क्या, दिवाली का टाइम था। अगर आप लोग अच्छे से याद है, मम्मी का लास्ट व्लॉग था जब लक्ष्मी पूजन का मम्मी पूजा करी थी, जिसका व्लॉग भी आप लोग ने देखा। उस टाइम पे डैडी वॉज एडमिटेड। डैडी तो बेसिक सिंपल इससे गए थे कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, तो मुझे एडमिट कर दो, 4 डेज़ में आई विल रिकवर एंड आई विल कम बैक होम। तो वो हो गया।
तो हम लोग लेके गए डैडी को एडमिट करने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते से उनका ट्रीटमेंट इधर ही लोकल चालू था डॉक्टर के पास मेडिसिन से, लेकिन वो क्योर नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बोला ठीक है चलो एडमिट करते हैं, यू विल फील बेटर। जो डैडी एडमिट हो गए वो तो खांसी उनका इतना बढ़ता गया कि लिटरली उनको चेस्ट पेन होने लगा, ब्रीदिंग इशू आने लगा। तो वहाँ से हम लोग उनको शिफ्ट करना पड़ा दूसरे हॉस्पिटल में, जो हम लोग संजीवनी में लेके गए। तो वहाँ पे जब उनका हार्ट का 2D किया तो उस पर पता चला कि उनको ब्लॉकेज आया है और ब्लॉकेज के लिए ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मतलब आप सोचिए, अगर आप एक सिंपल जब खांसी हो रहा है और वीकनेस आया है, ये सोच के अगर आप एडमिट हो रहे हो और सडनली आपको पता चल जाए कि आपको ब्लॉकेज आ गया है एंड यू हैव टू अंडरगो सर्जरी। 10-11 साल पहले भी ऑलरेडी डैडी का हार्ट सर्जरी हो चुका है। हार्ट के राइट हैंड साइड में उनको ब्लॉकेज था 2, अभी उनके हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में ब्लॉकेज आ गया है। तो इस वजह से उनकी सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी के बाद उनको आईसीयू में रखा गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनको बाद में जनरल वार्ड में लाया गया। तो मम्मी ये सब फेज में ना बहुत लो हो गई थी, बहुत टेंशन में आ गई थी कि क्या हो रहा है। एक तो एज भी हो गया है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो गया था मम्मी को कि डैडी विल कम बैक और नॉट, घर आएंगे कि नहीं, क्योंकि डैडी बहुत शांत हो गए थे, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, खाना भी एकदम कम खा रहे थे, मूवमेंट भी बहुत कम था, वीकनेस हो गया था, कुछ उनको इच्छा ही नहीं रह गई थी। तो ये सब देख के ना मम्मी खुद टेंशन में आ गई थी। तो मम्मी की तबीयत बिगड़ने लग गई और पूजा के बाद मम्मी को बुखार आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2-3 दिन उनको बुखार आ रहा था। तो हम लोग ने यहाँ से मम्मी को दवाई दिलवाया, फिर ग्लूकोज भी चढ़ाया कि चलो ठीक है, वीकनेस हो गया मम्मी को टेंशन की वजह से। और सडनली सुबह के टाइम पे जिस दिन हम लोग ने मम्मी को एडमिट किया, आई थिंक वी एडमिटेड हर ऑन 16 नवंबर और डैडी 17 नवंबर को डिस्चार्ज होके आ गए। नेक्स्ट डे ही डैडी घर आ गए। तो हम लोग ऐसा सोचे थे, अरे यार काश एक दिन ज़्यादा मम्मी कंट्रोल कर लेती थोड़ा इमोशंस को, तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचना पड़ता उनको। बट बोलते ना, डेस्टिनी जो होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता है। तो फिर मम्मी को सुबह सर दर्द होने लग गया, बहुत मेजर सर दर्द होने लग गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया और उसके बाद एकदम पैनिक सिचुएशन हो गया। मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत रेस्टलेस हो गई थी। तो हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू एडमिट हर बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और फिर हम लोग ने मम्मी को भी एडमिट किया। तो सोचिए वो दिन हम लोग का कैसा गया होगा कि डैडी ऑलरेडी है एडमिटेड, और मम्मी को भी एडमिट किया सेम हॉस्पिटल में, ऊपर नीचे के फ्लोर पे हम लोग यहाँ भाग रहे वहाँ भाग रहे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। तो हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चल रहे थे। घर भी संभालना था, मम्मी को संभालना था, डैडी को संभालना था, अनिशो का जॉब चल रहा था, दीप्ति का जॉब चल रहा था। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे हम लोग। एक सोच रहे थे कि अरे हम लोग क्या करने वाले हैं और अचानक से क्या हो गया। तो उस वजह से हम लोग पूरा हिल गए। तो ना व्लॉग बन पाए, ना मेरा कुछ मन कर रहा था, ना कुछ, क्योंकि हॉस्पिटल की भागम भाग में इतना टाइम चला जाता था। आप समझ सकते कि अगर एक इंसान एडमिट हो तो आपका क्या हाल होता है। तो सोचिए वहाँ पर ये 2 जन एडमिट हो गए। ठीक है, मम्मी को एडमिट किया तो सारे रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया, और जो मम्मी का पैनिक सिचुएशन मम्मी कर रही थी उसको कंट्रोल में लेकर आए, और मम्मी को आईसीयू में ही रखा था फॉर 8 to 10 डेज, या आई थिंक 10 से 12 दिन मम्मी आईसीयू में ही थी, बिकॉज वो रिकवर स्लो हो गया था मम्मी का रिकवरी। ठीक है, हम लोग डैडी को घर लेकर आए। डैडी को भी बताया था कि मम्मी को नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसलिए मम्मी को एडमिट किया। कुछ ज़्यादा उनको डिटेल नहीं बताया था क्योंकि वो उसमें खुद स्ट्रेस नहीं ले सकते थे। तो घर पे डैडी को संभालना था, फिर हॉस्पिटल में मम्मी को संभालना था। तो ऐसा हम लोग का जो सिचुएशन चल रहा था ना, भागम भाग वाला, उसमें व्लॉगिंग वॉज नॉट पॉसिबल। तो ये मेन रीज़न था कि व्लॉगिंग बंद क्यों हो गया। ठीक है, उसके बाद जब मम्मी को भी हम लोग घर लेकर आए, और मम्मी को ना थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले लिया मम्मी ने, टेंशन ले लिया, उसकी वजह से मम्मी को ये सारे एंजाइटीज़ वगैरह अटैक, पैनिक अटैक आ गया। आप समझ रहे हो, उस मम्मी को ऐसा लग रहा था कि एज हो गया ना, तो क्या पता डैडी घर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि 15 दिन से ऊपर हो गया। ही वॉज नॉट रेडी टू कम होम, क्योंकि उनकी सिचुएशन रिकवर नहीं हो रही थी, बहुत स्लो चल रहा था। तो शायद मम्मी अकेले सोती थी अपने रूम में, तो शायद वो ज़्यादा सोचने के वजह कारण से ना उनको वो एंजाइटी और डिप्रेशन अटैक आ गया था। इस वजह से शी वेंट इन द हॉस्पिटल, और मम्मी का किडनी का क्रिएटिन भी बढ़ गया था। 1.2 या 1.5 हमारा नॉर्मल होता है, मम्मी का बढ़ते 6.5 तक पहुंच गया। तो उसके बाद हम लोग को डायलिसिस करवाना पड़ा मम्मी का यहाँ से, क्योंकि डायलिसिस बिना कवर ही नहीं हो रहा था, मेडिसिन से वो उतर ही नहीं रहा था। तो यहाँ से मम्मी को डायलिसिस करवाया। तो पहले हम लोगों ने 1 किया, 2 किया, फिर फाइनली 5 डायलिसिस कुछ लगे मम्मा को। उसके बाद उनका किडनी का लेवल नॉर्मल पे आ गया, एंड देन फिर उनको थोड़े दिन के बाद आईसीयू से बाहर लेकर आए।
फिर थोड़े दिन के बाद हम लोग घर लेकर आए तो पता चला कि मम्मी को ना पीठ पे बेड सोर हो गया है बहुत बड़ा सा। वो बेड पे लेटे लेटे होता है ना, जख्म वैसा हो गया था। और मम्मी के नीज़ इतने दिन तक स्ट्रेट सोर्स होकर स्टिफ हो चुके थे, तो मम्मी से ना अभी चलने नहीं हो रहा है। तो मम्मी अभी फ़िलहाल बेड पे है, कंप्लीट बेड पे है, मतलब सब कुछ मम्मी का बेड पे ही हो रहा है। इसलिए मैं इतने दिन तक आप लोगों के साथ ये सब शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगा, ये सब बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फिर से मेरे नॉर्मल व्लॉग्स चालू हो जाएंगे। ये सब सोच के मैंने आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई एम ओके टू शेयर माई लाइफ, बट किसी और के लाइफ के बारे में कितना बोलना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, वहाँ एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, अब मेरे लाइफ के डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ कि हाँ चलो मैं एडमिट हो गई, मुझे ये हुआ था वो हुआ था, मेरा सिचुएशन तुम दिखाओ। बट दूसरों के बारे में मुझे उनके परमिशन के बिना मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ। तो ये सब चक्कर में मैंने सोचा था लेट इट बी, आई नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग, वो तो भी ठीक हो ही जाएंगे। बट हमको नहीं पता था कि ये पूरा प्रोसेस इतना बिगड़ जाएगा करके। बट बोलते ना, भगवान का धन्यवाद कि दोनों जन अभी ठीक है। और डैडी का ना यहाँ पे वो सारे सलाइन वलाइन लगा के, और डायबिटीज़ की वजह से ना उनके फिंगर टिप्स ना पूरे स्टिफ हो चुके हैं। तो डैडी का ये फिंगर्स काम नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे ना पूरा नम फील हो रहा है, फीलिंग ही नहीं है, मतलब वो कुछ तोड़ नहीं पा रहे, कुछ खा नहीं पा रहे। तो डैडी को भी पहले नाश्ता, खाना, डिनर सब खिलाना पड़ता था। अभी तो वो नाश्ता खुद से कर लेते, सिर्फ उनको 2 टाइम का खाना खिलाना पड़ता है, दोपहर का और रात का। वो भी धीरे धीरे वो हट जाएगा और डैडी खुद से खाने लग जाएंगे। बट अभी ये इतना 3 महीना हो गया है, नवंबर, दिसंबर, जैन, अभी फेब चल रहा है, अभी तक हम लोग डैडी को खिला ही रहे। हम लोग ने डैडी का ये बोलते ना टेस्ट भी करवाया, तो उस पर यही दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेज आ गया। तो डायबिटीज़ की वजह से वी कैन ऑपरेट ऑल्सो, तो थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन उस पर भी आ जाएगा। तो डैडी को संभालना पड़ता है, बिफोर आफ्टर का मेडिसिन देना पड़ता है, उनका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। मम्मी पूरा टाइम बेड पे है, तो मम्मी का सब कुछ खाना पीना, नाश्ता, दवाई, पानी, बाकी के सारी चीज़ सब कुछ हम लोग मैनेज करें। मतलब आप सोचो, मैं, दीप्ति, सुशांत और निजू, हम लोग चारों मिलके जितना हो सकेगा ना उतना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे। जब मैं घर पे रहते तो मैं करती हूँ, बाकी लोग रहते तो वो लोग करते, तो सब लोग अपना बोलते ना कंट्रीब्यूशन दे रहे। बट इतना बिजी हो जाते कि व्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। आप समझ सकते हो कि पहले जो डैडी अपना काम करते थे, मम्मी जो अपना काम करती थी, उनका वो सारा काम भी हम लोग के ऊपर आ गया है, प्लस उनको संभालना पड़ रहा है। तो हम लोग का जो प्रेशर है ना, वो बहुत 4 टाइम्स बढ़ गया है। ऐसा हम लोग के घर में सिचुएशन चल रहा है। तो अभी आप इमेजिन करो कि मैं कैसे व्लॉग शूट करूँ। डैडी को तो मैं ज़्यादा दिखाती भी नहीं थी, मम्मी का तो सिचुएशन दिखाने जैसा ही नहीं है, बिकॉज वो इतनी वीक हो गई, मम्मी का वेट भी लूज़ हो गया, क्योंकि मम्मी खाना बिल्कुल नहीं खा रही, बहुत मुश्किल से खाना थोड़ा बहुत खाती, क्योंकि जा ही नहीं रहा, उल्टी होता है। इतने सारे मेडिसिन वो पेट में गया है ना हॉस्पिटल में, तो वो बार बार उनको वॉमिट होता है। तो मम्मी को संभालना है, डैडी को भी स्टार्टिंग में बहुत वॉमिटिंग होता था, अब जाके थोड़ा सा उनको बेटर हो गया है। तो घर संभालो, काम संभालो, यूट्यूब संभालो, इसलिए मैंने ज्वेलरी का भी बहुत कम कर दिया। तो ये रीज़न की वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और दूसरा रीज़न, आप लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि व्लॉग में बाकी सारे जन क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तुम अक्सर तुम्हारा व्लॉग क्यों शूट करें। तो इसका जवाब ये है कि जो सिचुएशन फेज में हम लोग चल रहे थे ये लास्ट 3 महीने से, अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर आए, क्योंकि डैडी थोड़ा अच्छे से चल फिर रहे, उनका शुगर भी ठीक है। और सुशांत एक्चुअली फ्लाई हो चुका है, वो भी मैं आप लोगों को बताना भूल गई। 24 जैन को रात को ही वो फ्लाई हो चुका है, उसका टिकट आ गया था। तो इसलिए भी आप लोग को आगे के व्लॉग में सुशांत दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लाई हो चुका है, अब 6 महीने तक नहीं है। और मैंने दूसरा डिसीजन ये भी लिया है कि मैं हैंड्सफोर्थ फैमिली व्लॉग्स शायद नहीं करूँगी। ये इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, शायद नहीं करूँगी। शायद बोल रहा हूँ, इसलिए मैं शायद बोल रही हूँ कि मुझे खुद को श्योरिटी नहीं है 100% कि क्या होने वाला है। बट जो अभी मेरे घर का सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे तो यही फील हो रहा है कि 99% नहीं हो पाएगा। रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरा पूरा डे का स्केड्यूल इतना बिजी जाता है कि मैं कुछ ज़्यादा सोच ही नहीं पाती। सानू अभी बड़ी हो रही है, जब वो छोटी थी तो उसका मुझे इतना टेंशन नहीं था। अभी वो बड़ी हो रही है, उसको रोज़ ब्रेकफास्ट चाहिए, स्कूल का टिफ़िन उसका होना चाहिए प्रॉपर, फिर स्कूल से आने के बाद उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, रात को उसका डिनर उसको अलग। एक तो वो वेजिटेरियन हो गई है, वो एक प्रॉब्लम हो गया कि वो हम लोग जो खाते हैं वो सेम वो मच्छी मटन नहीं खाती है, चिकन नहीं, मच्छी नहीं, मटन नहीं, कुछ नहीं खाती, उसको वेजिटेरियन में ही ऑप्शंस चाहिए रहता है।
तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया है। मम्मी ने भी अभी ज़्यादा खाना छोड़ दिया, फ़िश वगैरह नहीं खाती है मम्मी, चिकन वगैरह भी नहीं खाती है, तो उनके लिए सादा सादा खाना ताकि वो खाए, हेल्दी खाए, जूस हो गया, सैलेड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ऐसा सब कुछ मुझे ऑप्शंस निकालना पड़ता है। मम्मी का डाइट चार्ट अलग है, सानू का डाइट चार्ट अलग है, उसका स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई वो सब बैलेंस करना पड़ता है। तो ये बहुत मेरे ऊपर ना एक्स्ट्रा लोड आ गया। अभी मेरे पास जयश्री आई है जो सुबह आके स्वीपिंग, डस्टिंग, मॉपिंग और स्वीपिंग करके जाती है, और दोपहर को वो दोपहर का बर्तन करने के लिए आती है। तो वो दो मुझे हेल्पिंग हैंड है। अभी आप बोलोगे अमिता को वापस लेकर आओ, तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसका ऑलरेडी कहीं और स्केड्यूल हो चुका है और वो इतने दूसरे यहाँ पे से मेरे लिए नहीं आ पाएगी। और हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं हो रहा है, हम मैनेज करें। और दूसरा रीज़न वाई आई विल नॉट डू फैमिली व्लॉग्स, क्योंकि जब आपके साथ में लाइफ में अच्छा होता है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, तो आप बहुत खुश रहते हो कि हाँ चलो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वाह 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 करके। बट जैसे आपके लाइफ में कुछ डाउन होने लग जाता है, अच्छा नहीं होता है, आपके मन के हिसाब से नहीं होता है, तो आप इसको ना ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो। इसकी वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा होगा। ये ब्लेमिंग नेचर हमारा ह्यूमन बींग्स का है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर। तो पर्सनली कोई लेना नहीं इसको। तो मुझे बहुत सारे ऐसे फीडबैक आ रहे थे कि एक साथ मम्मी डैडी एडमिट हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो नज़र लग गई है, नज़र लग गई है, तुम लोग के घर को नज़र लग गई है, और यूट्यूब की वजह से नज़र लग गई होगी, क्योंकि यूट्यूब पे तुम पूरा व्लॉग्स दिखाते हो, तुम्हारा घर का लाइफस्टाइल दिखाते हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो यूट्यूब की वजह से नज़र लग गया होगा। तो एक जन, दो जन, ऐसा नहीं। और ये मैं बहुत टाइम से सुनते आ रही हूँ, फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। कभी भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होता था तो ये मतलब वाया कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आ जाता था। तो मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है दैट आई डोंट बिलीव इन दिस। लेकिन जो हमारे पूर्वज है, जो सीनियर सिटीज़न है, हमारे एल्डर्स है, उनका माइंडसेट यही होता है कि नज़र लग गई है। और हम लोग की फैमिली में कैसा भी, मेरा यूट्यूब है तो वो यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आ रहा है। अब जैसे हम सबको पता है, व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम जन्म लेते तभी हमारा सब लिखा हुआ रहता है कि क्या टाइम पे क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। हर कोई डॉक्टर नहीं बनने वाला है, या हर कोई पुलिसमैन नहीं बनने वाला है, या हर कोई हाउसवाइफ नहीं। सबका लाइफ, सबका डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड होता है। बट हम कहीं ना कहीं उसको साइड में रख के यही बोलते हैं कि हाँ इसकी नज़र लग गई, उसकी नज़र। होता भी होगा, आई डोंट से कि ऐसा नहीं होता होगा, बट जो हम यंगस्टर है ना, वो हम इस चीज़ में कम बिलीव करते हैं, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा सोचते हैं। और जो ये सीनियर सिटीज़न है, ये थोड़ा इमोशनली सोचते, तो इनको ऐसा लग रहा है कि नज़र लग गई। तो मैंने पहले ठीक है ठीक है ठीक है करके कर दिया। बट इस बार जब मम्मी डैडी दोनों एडमिट हो गए और ये चीज़ ज़्यादा सुनने में आने लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि बात भी सही है, क्योंकि ये मेरा चैनल है, ठीक है। मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे चैनल ओपन करना है, आप लोग तक पहुंचना है और मेरा लाइफ अपडेट देना है, तो मैं इस चीज़ के लिए 100% रेडी हूँ। बट मेरे अलावा मेरा पूरा जो फैमिली है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूट्यूब। वो सिर्फ मेरे खुशी के लिए व्लॉग में आते थे, वरना उनको कोई ऐसा नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या करें। वो व्लॉग बना के दिखा करके, कोई मुझे फोर्स नहीं करता था, अरे शूट कर, दिखा करके। जब मैं शूट करती थी, मैं दिखाती थी, तभी आप लोग तक आता था। तो क्योंकि देखिए यूट्यूब का इंटरेस्ट मेरा था, यूट्यूब से मैं आप लोग तक पहुंची, यूट्यूब से मेरा अर्निंग होता है, यूट्यूब करना मुझे पसंद है, तो इसमें मेरा बहुत सारा फ़ायदा है, इसलिए मैं यूट्यूब करती हूँ। बट इसके अलावा जो बाकी के मेरे घर वाले, इनको इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं, कुछ नहीं, दे नॉट इंटरेस्टेड। मतलब मैं सोशल मीडिया हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहना, आप लोग तक पहुँचना। बट मेरे अलावा निशु फिर भी थोड़ा बहुत है, बाकी जो मेरे घर वाले हैं ना, वो लोग ऑफ सोशल मीडिया वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा अपना लाइफ शेयर करना, अपना लाइफ दिखाना, वो सब नहीं पसंद है। वो बहुत है ना, एक रिस्ट्रिक्टेड, एक लिमिटेड इसमें बाउंड्रीज में ही रहते हैं कि हाँ बस हमें हमारा करना है, हमें दुनिया को नहीं दिखाना है। और मुझे यूट्यूब करना पसंद है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे मतलब मेरे वजह से अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए आप लोगों को तो सब आप लोग ने देख लिया, राइट फ्रॉम माय जर्नी, जो मैंने भाईंदर से स्टार्ट किया था कि मैं कहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट करके हम लोग कहाँ रहते थे, उसके बाद हम लोग ये घर में शिफ्ट हो गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। आप लोग ने मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को देख लिया है, मेरे मम्मी की साइड का भी देख लिया, यहाँ के साइड का भी देख लिया, तो आप लोग को सब पता है। फिर राइट फ्रॉम सुशांत का एंगेजमेंट, शादी के बाद का भी आप लोग ने साल भर का सब कुछ देख लिया है, सारे रिचुअल्स कैसे हुए, शादी कैसे, शादी के बाद कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आप लोग को सब पता है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे
आप लोग तक शेयर करना चाहिए था उतना सब आप लोग तक आ चुका है, पहुंच चुका है। अब ज़्यादा कुछ है ही नहीं दिखाने जैसा। अभी क्या है ना, सुशांत फ्लाई हो चुका है, दीप्ति का जॉब है। आप लोग प्लीज़, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग ये कंपैरिजन जो करते हो ना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हर इंडिविजुअल का अपना अपना लाइफ है। आज मैं जॉब पे नहीं जाती हूँ इसलिए मेरे पास बहुत फ्री टाइम होता है, वैसा वाला फ्री टाइम नहीं, मेरे पास घर में बहुत सारा काम होता है, बट मैं जॉब पे नहीं जाती हूँ। मेरे पास एक कंपलसरी वाला जॉब नहीं कि मुझे 8 घंटा जॉब करना है, 4 घंटा ट्रैवल करना है, वैसा मेरे पे बर्डन नहीं है। उसका लाइफस्टाइल मेरे लाइफस्टाइल से बहुत अलग है। उसने अभी MBA के लिए भी अप्लाई किया, तो उसके पास उसको पढ़ाई भी करना पड़ता है, उसके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फिर उसको सुबह उठ के ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है, रात को आने के बाद घर का थोड़ा करना पड़ता है, तो वो बहुत अपनी लाइफ में बिजी है। तो मुझे बार बार उसको वो डिस्टर्ब करना पसंद नहीं आता है कि चलो मैं शूट कर रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जब शूट करने वाले थे तो मेंटली प्रिपेयर रहते कि मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या नहीं दिखा रही हूँ। तो मेरे लाइफ का, सानू की लाइफ का, निशु की लाइफ का डिसीजन आई कैन टेक कि हाँ भाई मैं ये शूट कर रही हूँ तो ये व्लॉग में जाएगा, तो आई हैव नो प्रॉब्लम। बट मेरे अलावा मैं घर का किसी का भी कुछ भी शूट करती हूँ ना, तो मुझे सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है, या कभी कभी ब्लॉग जाने के बाद मुझे ऐसा होता है अरे यार मैंने वो पार्ट शूट करके व्लॉग में डाला, अरे ऐसा चला गया, अंदर ही अंदर मुझे कभी कभी घबराहट होती है, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट कम्फर्टेबल टू शो एवरीथिंग। जैसे कभी कभी आप बाहर से आते हो तो आप थके हुए आते हो, पता नहीं आपका फुल डे कैसा गया है, ऑफिस में कैसा गया है, क्या हुआ है, और घर पे आने के बाद मैं शूट करूँ तो वो एक नहीं होता है ना। आप लोगों को थोड़ा ना समझना पड़ेगा ये चीज़ को, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग उतने समझदार हो कि आप लोग ये सब चीज़ समझोगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि उनकी लाइफ चलने दो, मम्मी डैडी की लाइफ चलने दो, मैं ओके हूँ, मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगी। भले मैं हफ्ते में 1 व्लॉग डालूंगी, हफ्ते में 4-5 रील्स डालूंगी, मिनी व्लॉग्स डालूंगी, बट आई विल कंटिन्यू माई व्लॉगिंग, क्योंकि मुझे व्लॉग करना बहुत 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 पसंद है। और जब तक मुझे मेरे मन से नहीं फील होगा ना दैट आई शुड लीव व्लॉगिंग, तब तक मैं नई व्लॉगिंग छोड़ने वाली हूँ। तो इसलिए हैंसफोर्थ आप लोग को व्लॉग में मम्मी डैडी बाकी के लोग नहीं दिखाई देंगे, मैं, सानू और निशु ही ज़्यादा दिखाई देंगे। उसमें भी मैं ही ज़्यादा दिखाई दूँगी क्योंकि सानू स्कूल चली जाती है, निशु काम पे चले जाते, डे में वो सोए हुए रहते तो वो हार्डली दिखते हैं। तो इसीलिए अभी आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और बाद में मुझे ये सवाल मत डालना कि वाई अदर पीपल आर नॉट देयर इन द व्लॉग, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ है। वो मेरे व्लॉगिंग के लिए फ्री नहीं बैठे कि हाँ इशिता तुम शूट करो, हम फ्री है। किसका माइंडसेट कब क्या होता है, किसके लाइफ में कब अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, हर कोई आके शेयर नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो, और किसी के भी लाइफ का कुछ भी उतार चढ़ाव हो तो उसका ब्लेम मेरे पे या मेरे व्लॉगिंग पे आए या मेरे यूट्यूब पे आए। तो इसके लिए मैं इन सब चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, हंसी खुशी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपना लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बीच बीच में दिखेंगे, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली गायब होंगे, बीच बीच में कोई ना कोई दिखते ही रहेगा। बट मम्मी अभी फ़िलहाल तो रिकवरी स्टेज में, मम्मी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठती है, चाय नाश्ता पानी करके खाना खा के थोड़ा देर बैठ के फिर लेट जाती है। ज़्यादा मम्मी को बैक में भी पेन है, इसलिए मम्मी ज़्यादा बैठ नहीं पाती है, और चलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मम्मी की नीज़ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, वो सीधा भी ज़्यादा खड़ी नहीं रह पाती। मैं तो बोलूँगी अभी 3 महीने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग के घर में सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। मम्मी थोड़ा बेटर फील करी, मतलब 3 महीने तक मम्मी ने शायद मोबाइल और टीवी का आवाज़ तो सुना भी नहीं होगी, उनको इतना इरिटेट होता था। अभी मम्मी आई थिंक लास्ट 4-5 डेज से ना थोड़ा मोबाइल देखने लग गई है, थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट कर रही है। और मैं इसलिए भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाती थी कि बहुत सारे रिलेटिव्स मिलने आते थे, क्योंकि एक साथ ही मम्मी और डैडी दोनों बीमार पड़ गए ना, तो बहुत सारे रिलेटिव्स, सोसाइटी के लोग, यहाँ के विरार वाले लोग, बहुत घर में आना जाना चालू रहता था। तो कोई घर में आता है तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे ये सब चीज़ों को ना बैलेंस कर करके चलना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे लिए व्लॉगिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट आई होप आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोग को मिल गए होंगे। और ब्लॉग भी बहुत सारा ज़्यादा लंबा हो गया, 23 मिनट्स आई कैन सी। और मुझे अभी जाना है बैक टू माई वर्क, मेरा डे का स्केड्यूल। पहले जो टाइम पे मैं उठती थी अभी उससे मुझे और जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि मुझे मम्मी का ब्रश, नाश्ता पानी सब कराना पड़ता है, सानू का करना पड़ता है, डैडी का शुगर टेस्ट करना पड़ता है। जब सुशांत था तो हम लोग सब लोग मैनेज कर पाते थे, बट अभी निशु का ड्यूटी है, दीप्ति का ड्यूटी है, वो सब भी, उनको तो मैं घर पे नहीं बैठा सकती हूँ। तो उनको सबको जल्दी जल्दी जाना होता है। निशु अपने टाइम पे चले जाते हैं, दीप्ति अपने टाइम पे चली जाती है, उसका पढ़ाई है। तो जितना जिससे हो रहा है ना, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मैं आप लोग को डिटेल्स में नहीं बताऊंगी कि कौन क्या करता है क्या, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा ब्लॉग। तो सब लोग हैं, यहीं पर है, सब लोग ठीक है। और
अपना अपना हिसाब से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो इसलिए अभी आप लोग प्लीज़ कोई पर्सनल कमेंट मत करना, कोई कॉन्ट्रडिक्ट वाले कमेंट्स मत करना। बोलते ना, सिर्फ आप लोग व्लॉग्स देखिए, व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। जो आपको व्लॉग में देखने मिल रहा है, मैं घर वाले सानू नीचे, उनको देखिए, एंजॉय कीजिए। एक्स्ट्रा सवाल जवाब मत कीजिए, बिकॉज अभी वो वैसा टाइम नहीं रहा पहले जैसा, क्योंकि मम्मी को भी बहुत वीकनेस है, डैडी को भी बहुत वीकनेस है, तो मुझे मेरा फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पहला टाइम उनको देना पड़ेगा। उसके बाद में मैं अपने हॉबी को, यूट्यूब को और ज्वेलरी को, इन सब को दे सकती हूँ। तो इसीलिए अभी मुझे उनको ज़्यादा संभालना है, और मैं ज़्यादा टाइम घर पे रहती तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ जाती है। और मैं इतने साल से हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, डैडी की, मम्मी की पास्ट हिस्ट्री पता है, मेडिसिन हिस्ट्री पता है, तो इसीलिए आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम। जो मुझे लगता है हर घर में यही होता है कि पहले अपना फैमिली फर्स्ट, उसके बाद बाकी का काम। यूट्यूब व्लॉगिंग तो सब चलता रहेगा, मैं आप लोगों के साथ मिलते रहूँगी, और मैं मिनी व्लॉग्स तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना। आप लोग को अपडेट्स तो मिल जाते हैं कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट देना और आगे बढ़ते रहेंगे। एंड प्लीज़ व्लॉग आता है तो उस पर कोई ऐसा हार्श या पर्सनल कमेंट्स मत डालिए। जो आप लोग को व्लॉग में देखने मिल रहा है, आप उसको एन्जॉय कीजिए। एंड आई होप आई शुड एंड दिस, क्योंकि मुझे जाना है सानू को उठाने के लिए। अब मुझे ऐसे घड़ी के कांटे के साथ चलना पड़ता ना, कट टू कट। अब मैं जाऊँगी मम्मी के पास भी, मम्मी को ब्रश करने के लिए। उसके बाद फिर मम्मी का नाश्ता, डैडी उठ जाएंगे, उनका फिर शुगर टेस्ट, फिर मेडिसिन निकाल के रखो। बाकी का पूरा दिन इतना बिजी जाता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ उसको सोफिस्टिक वे में पूछना, हार्शली मत पूछना। और मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट सब बनाए रखना। एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट video.